महत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो वुच्च नाविओ संसारो अर्णवो बुत्तो जंग तरंति महेशिनो। हमने मानव जीवन पाया है और मानव शरीर पाया है। मानव का जो यह स्थूल शरीर है यह औदारिक शरीर होता है। औदारिक शरीर हाड़ मांस का पुतला भले हो मनुष्य का, गंदगी भी इसके भीतर होती है, परंतु इसके बावजूद यह शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है। मानव का औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर तो चिंटी के भी होता है, 5 स्थावर जीवों के भी होता है, पशु पक्षियों के भी होता है, परंतु मनुष्य का औदारिक शरीर विशेष महत्वपूर्ण होता है। और विशेष महत्वपूर्ण इसलिए कि इस शरीर के द्वारा साधना करके इसी जीवन के बाद यानी मानव जीवन के ठीक बाद मुक्ति श्री का वर्ण किया जा सकता है। मानव जो साधना कर सकता है जितनी उत्कृष्ट कोटि की, उतनी साधना अन्य औदारिक शरीर वाले प्राणी नहीं कर सकते। न वैक्रिय शरीर वाले देव कर सकते, नारकीय जीवों की तो क्या बात करें, वो तो ऐसे ही कुछ कष्ट में रहने वाले। परंतु कई बातों में नारकीय जीवों और देवों के नियम कई कई समान से होते हैं। जो नियम नारकीय जीवों के हैं वही नियम कुछ कुछ देवों के हैं। कैसे कि नारकीय जीवों में भी अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान होता है देवों में भी अवधि ज्ञान विभंग अज्ञान कुछ होता है। दोनों में समानता हो गई। नारकीय जीवों में भी उत्कृष्ट 4 गुण स्थान हो सकते हैं, देवों में भी उत्कृष्ट 4 गुण स्थान ही हो सकते हैं। यह भी दूसरी समानता हो गई। तीसरी समानता देखिए कि नारकीय जीव हैं वे मरकर के वापिस नरक में नहीं पैदा होते, ठीक उसके बाद न देवगति में पैदा होते। देवता भी अपनी मृत्यु के बाद न तो वापिस देवगति में ठीक बाद पैदा होते, न नरक में पैदा होते। और नारकीय जीव हैं वे भी वैक्रिय शरीरधारी और देवता भी वैक्रिय शरीरधारी। नारकीय जीवों में से भी कोई निकल करके तीर्थंकर बन सकता है, देवों से भी कोई आकर के तीर्थंकर बन सकता है। ऐसी अनेक समानताएं, अनेक समान नियम देवों और नारकों पर लागू होते हैं। तो वे देव और नारक भी उस जीवन के बाद मोक्ष में नहीं जा सकते। यह एक सिद्धांत है। उन्हें मोक्ष में जाना है तो बाया मनुष्य गति। कई बार ये फ्लाइटें होती है, कभी एक बार तो वहां उतरना पड़ेगा, फिर वहां से दूसरी फ्लाइट लेकर के जाना पड़ेगा। सीधी नहीं जाएगी, बीच में एक दूसरी फ्लाइट बदलना पड़ेगा। फिर तो नारकीय जीव को मोक्ष में जाना होगा तो पहले मनुष्य जीवन में आना होगा, वाया मनुष्य जीवन, वहां कुछ रह करके फिर आगे फ्लाइट वो मोक्ष वाली मिल सकती है। इसी तरह देवों के लिए सीधा मोक्ष नहीं, पहले मनुष्य में आओ या वाया मनुष्य होकर के फिर
नया वो करके, यानी देवता को पहले मोक्ष मनुष्य में आकर ही मोक्ष का स्थान मिल सकेगा। तो ये कुछ नियम हैं हमारी सृष्टि के। मानव का औदारिक शरीर है वह बड़ा महत्वपूर्ण। चिंटी आदि के औदारिक शरीर हैं, उनमें दम नहीं है, उनमें ज्यादा कोई बल नहीं है मोक्ष में जाने का। उनकी अपेक्षा तो कईयों से देवता ज्यादा अच्छे हैं, नारकीय जीव ज्यादा अच्छे हैं, उनमें चौथा गुणस्थान तक तो हो सकता है ना। या पृथ्वी का या ये बेंद्री तेंद्री चंद्री, इनमें चौथा गुणस्थान भी नहीं होता। तो इनकी अपेक्षा तो देवता और नारकीय ज्यादा अच्छे हैं गुणस्थानों की दृष्टि से। तो खैर, मनुष्य का यह जो औदारिक शरीर है, यह मोक्ष ले जाने वाला, मोक्ष दिलाने वाला शरीर बन सकता है। यह शरीर एक नौका है। नौका क्यों है? कि मोक्ष दिलाने वाला बनता है, इसलिए यह शरीर एक नौका है। और जीव है तो नाविक है। शरीर नौका, जीव नाविक है। और अर्णव क्या है? संसारो अर्णवो बुद्धो। ये संसार जन्म मरण का क्रम है, वो अर्णव सागर है। उसको तरने के लिए वो महर्षि लोग हैं, वे इस सागर को तर सकते हैं, क्योंकि महर्षि इस नौका का बढ़िया उपयोग करते। नौका तो पड़ी है, तो नौका में आदमी बैठता ही नहीं तो वो कैसे पार पहुंचेगा? नौका है, नौका में बैठोगे तो पार पहुंचोगे ना। तो हर कोई आदमी मानो नौका में बैठता ही नहीं है, पर महर्षि लोग नौका में बैठते हैं और वे संसार समुद्र को तर जाते हैं, भव सागर को पार कर लेते हैं और मुक्ति में उनकी आत्मा विराजमान हो जाती है। हमारा यह शरीर है औदारिक, इसमें एक स्थिति यह है कि इसमें अक्षमता आ सकती है। अक्षमता, असमर्थता कभी आ जाती है। शास्त्र में कहा गया, जरा जाव न पीले वाही जाव न बढ़ई, जा विंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे। तीन प्रकार की अक्षमता, तीन रूपों में अक्षमता आ सकती है। पहली अक्षमता होती है बुढ़ापा पीड़ित करने लग जाए तो शरीर में अक्षमता, इच्छा। तो बुढ़ापा है, वो उम्र से आना एक बात है, वो पीड़ित करना शुरू कर दे तो वो प्रभावी बन जाता है। वरना तो आदमी को 70 भी आ गए, शरीर यूं ठीक है, पीड़ित नहीं करता बुढ़ापा, तो आदमी काम कर सकता है। बुढ़ापा भावी हो जाए, प्रभावी हो जाए और कार्य में बाधा पैदा करना शुरू कर दे, तो वो फिर शरीर में एक अक्षमता की स्थिति आ सकती है। दूसरी अक्षमता है व्याधि। शरीर में व्याधि बढ़ जाए, कभी सर्दी जुकाम मामूली हो गया, कोई खास बात नहीं हो गया, व्याधि बढ़ जाए, ज्यादा कुछ उग्रता धारण कर ले, तो फिर वो असमर्थता वाली बन जाती है। वर्तमान में कोरोना वायरस की या कोविड-19 की जो बीमारी, समस्या, महामारी जो भी चल रहा है यह क्रम, तो यह भी कुछ शरीर पर किसी किसी के असर ला सकती है, किसी के विशेष न भी लाए। अनेक मानो विकल्प हैं। बीमारी की स्थिति में भी हमारा समता भाव रह सके, अभय का भाव रह सके, मनोबल रह सके, अपना स्वाध्याय जप अनुप्रेक्षा कुछ करते रहें, वह एक धर्म का लाभ उठाया जा सकता है। तो बीमारी बढ़ जाती है तो वो असमर्थता की, उम्र तो ज्यादा नहीं है, बीमारी लग गई। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अब पैर में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, अब ज्यादा चलना मुश्किल हो गया, तो 15 किलोमीटर चलना है तो नहीं चल पाता, 10 चल लोगे नहीं चल पाता, 8 मुश्किल से चल लूं, ज्यादा नहीं चल पाऊंगा, फिर आगे तो 5 भी चलना मुश्किल हो जाएगा।
तो पैरों ने मानो जवाब देना शुरू कर दिया। एक समय होता है मानो कि मैं कहता हूं वैसे पांव चल लेते हैं, मैं कहता हूं वैसे पांव। मुनिश्री फरमा रहे थे कि बुद्धमल जी स्वामी जब थोड़ी आ गई उम्र तो फिर उनके बिहार छोटे हो गए, तो वो फरमाते कहते कि पहले तो मैं कहता वैसे पांव चलते, अब पांव कहते हैं वैसे मैं चलता हूं। पहले तो मैं कहता वैसे पांव लंबे लंबे बिहार हो जाते, अब जैसे पांव कहता है वैसे मैं चलता हूं, यानी बिहार छोटे हो गए अब मेरे। तो पैरों में अब ताकत नहीं रहे, घुटनों में दर्द हो जाए तो फिर लंबे बिहार करना मुश्किल हो सकता है। और व्याधि लग जाए, अब मान लो किसी के कोई हृदय संबंधी कोई समस्या हो गई, किसी किडनी संबंधी, किसी के न हो तो किसी को हो जाती है, तो कुछ बाधाएं पैदा हो सकती हैं। तो व्याधि न बढ़े तब तक शरीर मान लो सक्षम रह जाए। इस संदर्भ में व्याधि लग जाए, बढ़ जाए, फिर शरीर की असमर्थता हो सकती है। तीसरी बात है इंद्रिया, जाविंद्रिया, इंद्रिया है वो हीन न हो, कमजोर न पड़े। आंखों से दिखना बहुत कम हो गया, कानों से सुनना बहुत कम हो गया। हालांकि उपाय भी कई हैं, कई कर्ण यंत्र लगा लो, आंखों के चश्मा लगा लो, कुछ कर लो, ऑपरेशन करा लो, हो सकते हैं, पर कभी कभी उपाय भी कारगर न हो कि अब तो ज्योति इतनी कम है कि कोई उपाय नहीं। तो यूं इंद्रिय शक्ति क्षीण हो जाए तो शरीर असमर्थ हो सकता है। शरीर की असमर्थता के 3 आयाम हो गए। बुढ़ापा पीड़ित करने लग जाए तो, नंबर 2 व्याधि बढ़ जाए तो, नंबर 3 इंद्रिय शक्तिहीन हो जाए तो। ये 3 रूपों में शरीर में असमर्थता किसी भी रूप में, अनेक रूपों में आ सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी को हम देखें, कितनी यात्रा कर ली थी, कहां राजस्थान और कहां कोलकाता, बीच में कानपुर में चौमासा भी किया और कोलकाता पधार गए। फिर कोलकाता से सीधे एक ही शेष काल में राजस्थान पधार गए, राजसमंद में, राजनगर में अगला चतुर्मास कर दिया। 2017 विक्रम संवत का, 2016 का कोलकाता में एक शेष काल में चलते चलते पधार करके ठेठ मेवाड़ में, राजसमंद में, राजनगर में चतुर्मास कर दिया। और केलवा में वो हमारा परम पूज्य यानी तेरा पंथ की 20 शताब्दी का अवसर था। तो कितनी यात्रा कर ली। फिर पधारे तो ठेठ साउथ की यात्रा कर ली, और पधारे तो ठेठ 3 समुद्रों के मानो वो संगम के परिपार्श्व तक पधार गए। वापिस पधारते पधारते राजस्थान पधार गए। तो क्यों पधार गए कि शरीर में सामर्थ्य था तो पधार गए। शरीर में असमर्थता, फिर इतनी यात्रा पैरों से चल करके हो जाए, बहुत मुश्किल बात है। तो हमारे साधु साध्वियां भी उपस्थित हैं। हमारी नवदीक्षित साध्वी आज जिनकी छेदोपस्थापनीय चारित्र की दीक्षा हुई, बड़ी दीक्षा। एक हमारे संत भी हैं समण जो थे, अब मुनि सिद्ध प्रज्ञा जी हैं, वो यहाँ तो नहीं, मैं यहीं से उनके लिए भी संदेश प्रेरणा कर रहा हूं। हमारे नवदीक्षित वो साधु या साध्वी, इनको जो यह जीवन मिला है, तो शरीर भी समर्थ रह सके ज्यादा काल तक, यह भावना भी रखना अच्छा है। और शरीर की सामर्थ्य का उपयोग, वो साधु भी नए हमारे हैं, साध्वी हैं, सेवा में, अच्छे काम में शरीर की सामर्थ्य का यथोचित उपयोग करना चाहिए। स्वाध्याय में, सेवा में, तो सेवा भी धर्म है, सेवा भी धर्म है, स्वाध्याय भी धर्म है। जिसके लिए जो ज्यादा उचित हो उसमें समय लगना चाहिए। तो सेवा धर्म है, सेवा धर्म है। तो हम दूसरों की सेवा करें, वृद्धों की सेवा भी कर सकते हैं। सेवा करना बड़ी बात है। जीवन में कोई सेवा के काम में आदमी लग जाए, सेवा के अनेक रूप हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ज्ञान के रूप में कितनी सेवा की, आगमों का संपादन, कितना साहित्य का काम, कितने प्रवचन, भाषण, चर्चा आदि। उन्होंने ज्ञान के रूप में अपनी कितनी अध्ययन, अध्यापन के रूप में कितनी सेवा दी थी।
और धर्म संघ के विकास में, उन्नयन में, चिंतन मंथन गुरुदेव तुलसी के एक सहयोगी के रूप में नए नए उन्मेषों में योगदान देने में कितने रूपों में उन्होंने अपनी सेवा दी। तो वह भी एक बौद्धिक भी सेवा होती है, साहित्य लेखन भी सेवा है, और यह सेवा वृद्ध ग्लान शैक्ष आदि की सेवा करना भी बड़ी सेवा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो साधु साधियों को यह सोचना चाहिए कि जब तक शरीर समर्थ है, वो 3 चाकरी वाली सेवा तो हमारी उतर जाए तो, जैसा अवसर हो उतर जाए तो बढ़िया, बाद में असमर्थ कहीं हो जाए तो पूरी नहीं दे सके, यह भी क्या भरोसा काल का कि कब क्या हो जाए, चाकरी हुई नहीं पहले ही कुछ हो जाए तो यह तो हाथ की बात नहीं हो। तो अपना लक्ष्य रहे भाई कि जाने से पहले पहले 3 चाकरी तो मेरी हो जाए तो बढ़िया। यह कर्जा संघ का एक तरह का कर्जा है, कर्ज है, वो लेकर न जाऊं, वो पूरा हो जाए। यानी और तो हाथ की बात नहीं, पर लक्ष्य रहे जब मौका आए मैं चाकरी करके 3 चाकरियों का तो ये मेरा ऋण या कर्जा या दायित्व जो भी है वो उतार दूं, संपन्न कर दूं। और हमारे संत लोग हैं, साधियां भी हैं, जो अपने ढंग से भले देख, अपने साज में भी सेवा की जा सकती है, अपने साज में दूसरों की भी मौका है, दूसरों की भी सेवा, अपने साज की सेवा तो है ही मान लें, अपेक्षा कभी है तो दूसरों का भी सहयोग कर दें, सेवा कर दें, सब अपने ही हैं हमारे, हम एक संघ के हैं, तो साज का अपना एक महत्व है, जरूरत हो तो दूसरे साज की भी सेवा कर दें, तो भी हमारा सहयोग लो, सहयोग देने को तैयार हैं। तो यह सेवा की भावना रहे और हमारी जो सामर्थ्य है उसका उपयोग अच्छा होना चाहिए। अब सबके लिए एक समान सेवा नहीं भी हो, ऐसे तो 3 चाकरी की बात सामान्य रूप में तो है ही सबके लिए, इसके सिवाय भी स्फुट सेवा का भी मौका मिले वो भी कर दे। और किसी को प्रवर्तना भी सेवा है, जो थोड़ा कोई कम जमने वाला साधु या साध्वी हो, उसको रख ले, उसको निभाए, उसको परोटे, वो भी एक सेवा है। और जिसको कम रखने के इच्छुक हैं ऐसे को भी रख ले, कोई बात नहीं, हम इसको रख लें 1 साल 2 साल जितना संभव रख लें, तो ये भी सेवा हो जाती है संघ की। तो अनेक रूपों में सेवा, चित्त समाधि किसी को देना, यह भी कितनी बड़ी सेवा हो जाती है। हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी थे, अब देखिए किस प्रकार एक क्रांति की अभिनिष्क्रमण किया, किस प्रकार लोगों को तत्वज्ञान की बात बता देते, दृष्टांतों से, तरीकों से कैसे बात बताते। तपस्या में लगने लग गए या लगे तो हमारे 2 संत बोले, थिरपाल फतेह है कि गुरुदेव ये तपस्या तो हमारे लिए छोड़िए, आपके पास बुद्धि है, प्रतिभा है, आप लोगों को समझाइए, लोग समझेंगे ना, ज्ञान दीजिए लोगों को। ये तपस्या करना हम लोग कर सकते हैं, आप में जो प्रतिभा है, ज्ञान है, उसका उपयोग हो, लोगों को बोध मिले। तो यह लोगों को बोध देना भी कितनी बड़ी सेवा है। स्वामी जी तो रात में कितना कभी लंबा समय लोगों को समझाने में लगा देते। तो सेवा के अनेक रूप हैं, किसके लिए कौन सी सेवा ज्यादा उचित है वह भी महत्वपूर्ण बात होती है। कुल मिलाकर के हम अपने शरीर के बल का यथोचित सेवा में, साधना में अच्छा उपयोग करें। हमारे नवदीक्षित साधु साध्वी भी अपनी सामर्थ्य का अच्छा उपयोग करने का लक्ष्य रखें। शुभाशंसा।